मुर्दे इंसाफ कर। राज कॉमिक्स क्रो सीरीज कवर चित्र। असली कानून वही है जो इंसाफ कर सके। चल मुर्दे उठा इंसाफ कर। एंथनी गोंजाल्वेस, जिसके क्रो संगीत ने दुनिया में तहलका मचा दिया, मगर यह संगीत फिर भी एक एंथनी के लिए मौत का संगीत बन गया। एंथनी मासूम बेटी मारिया और कुआ प्रिंस आहें और आंसुओं की शक्ति ने एंथनी की आत्मा को सह शरीर कब्र से बाहर ले आई, परिवार की तबाही और बर्बादी का बदला लेने। आज जूली तुम्हें वचन देने आई है कि तुम्हें अपनी बेटी अपनी दुनिया से निकलकर सभ्य लोगों में जाने वाले इस समाज के में कदम नहीं रखोगे एंथनी। और आज जूली थी एंथनी की कब्र पर। क्यों? यहाँ कानून की हिफाजत करने के लिए इंस्पेक्टर इतिहास जैसे लोग मौजूद हैं। एंथनी, सुन रहे हो? मुझे विश्वास है तुम मेरी बातों को सुन रहे होगे, लेकिन अब वास्तव में नहीं लौटोगे। पर मेरा बस चले तो मैं एक बार इस रूप में स्वीकार कर लूँगी, मगर दुनिया वाले तब भी जीने नहीं देंगे। अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ा के जूली और एंथनी उस तूफान की ख़त्म करने डाला जिसने किस्मत की लकीरें से टकराया था, चेहरों पर दुखी और बदनसीबी की छाप छोड़ गया था। इधर इंस्पेक्टर इतिहास, कौन हो तुम? बेकार की बातें मैं वक्त खराब मत करो इंस्पेक्टर इतिहास, मेरी जान खतरे में है। लेकिन मरने से पहले मैं तुमको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के वजूद हिल जाएगा। मेरा पता नोट करो इंस्पेक्टर इतिहास। मगर अभी तो मैं लौटा हूँ, खाना खाता हूँ आके, और पेट तो वापस आकर भी भर लूँगा माँ, लेकिन अगर मैं देर हो गई तो जिस्म में जान से खाली हो जाएगी। ओह, ये कभी नहीं चाहती थी कि जो निवाला तुझे खिलाऊं वो किसी के खून में शामिल हो। और इंस्पेक्टर इतिहास मशीन की तेज़ी से हाथ पता नोट करने लगे। जा बेटा जा, पहले अपने फर्ज निभा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। उसने कहा था। पब्लिक टेलीफोन बूथ नंबर 65 के पास वाले खंभे के निकट उसका बजाज चेतक स्कूटर उफ इस बारिश में शुरू हो गया ना भी ये मूसलाधार। वह रहा बजाज चेतक। मेरी जीप को देखकर अपने आप शायद वह यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन आया नहीं। क्यों? कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया? मगर स्कूटर तो खड़ा है। और ओ माय गॉड, यह तो यही है वो। उफ, पहुंचने में देर हो गई मुझे। और इसकी मुट्ठी में खुद दबा है। और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के कंधे के स्टार। तो इसकी हत्या किसी एएसपी ने की है। तूफान की बारिश से भी तेज साए करने लगा था उसका दिमाग। और क्राइम रिपोर्टर प्रकाश, ओह, इसकी सूचना पर वहाँ पहुंची थी पुलिस, और तूफानी बारिश में थम चुकी थी। तेज हवाएं थपेड़े भूल से चुके थे। उस वक्त प्रकाश के बारे में सूचना उसके घर वालों को जरूर देना ज़रूरी है। शायद वह मुझे पता सके उसकी हत्या का कारण। और सीढ़ियों से बदवासी से उतरता तेजी से एक महिला, उफ, ये पुलिस वाले, ये रिवॉल्वर तुम्हारे पास कहाँ से आई? मुझे पता है इंस्पेक्टर की रोमो उठा
लाया था। क्या? उफ, रोमो, मगर ये कहाँ से मैं मिली ये भी पता नहीं है मुझे। सिर्फ इतना जानती हूँ, इंस्पेक्टर रोमो शाम को मेरे पति प्रभाकर के साथ लौटा तो अकेला था। रिवॉल्वर उसके मुंह में दबी थी और पुलिस को लौटाने जा रही थी। प्रभाकर, ओह मिस्टर प्रभाकर, आपके पति हैं? आपके पास ही आ रहा था। मुझे अफसोस है उसकी हत्या हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यह मुझे पूरी उम्मीद था कि पति हत्या रिवॉल्वर किसी गोली से हुई है और इस हत्यारे के गवाह को आपके कुत्ता रोमो। और अब यह बात शायद मुझे सिर्फ आप बता सकें कि इस समय आपके पति किस केस पर काम कर रहे थे। आइए ऊपर चलते हैं। ठीक, हाँ बताऊंगी इंस्पेक्टर, बताऊंगी मैं। और मिसेज प्रभाकर ने उसे सब कुछ बताता था, जो सुनने के बाद वह प्रवेश कर रहा था असिस्टेंट पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस स्टेट अजय भारद्वाज के कक्ष में, जिसकी मुझे कुछ कह पाने से पूर्व ही कह उठा एएसपी भारद्वाज। इंस्पेक्टर इतिहास, मेरा रिवॉल्वर चोरी हो गया है, रिपोर्ट लिखो, जैसे ही आवश्यक कार्रवाई करो। रिवॉल्वर? सुर्ख होती चली गई उसके चेहरा, जबड़े भित्ते चले गए इंस्पेक्टर इतिहास की। और इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये तुम्हें कहाँ मिले? मुझे तो रिवॉल्वर भी मिल चुका है एएसपी मिस्टर अजय भारद्वाज, जिसकी गोली क्राइम रिपोर्टर प्रकाश की हत्या हो गई। अब जिसके माल खाने में जमा करवाया था आया हूँ, और ये स्टार प्रभाकर की मुट्ठी से मिले हैं। शायद मरने से पहले प्रभाकर रहस्य मुझे बताना चाहता था। पुलिस विभाग के एएसपी गद्दार हैं। लगता है तुम्हें अपना राजदार बनाना होगा। हाँ, मैंने उसका कत्ल किया है इंस्पेक्टर, क्योंकि मुझे तीन लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए देख चुका है, जिसके काले धंधे फाइल शहर के हर पुलिस स्टेशनों में मौजूद हैं। सबूतों के अभाव पर कानून पर हाथ रखने से बेबस है। मैंने टेलीफोन बूथ में घुसकर उससे बचाव के लिए हर कोशिश में विफल करने के लिए उसे निकट से गोली मारी, मगर तभी उसे कुत्ते ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा रिवॉल्वर दबोच लिया और भाग गया। उस वक्त मैं समझ नहीं सका कि कुत्ता प्रभाकर का है। वो मोस्ट इंस्पेक्टर इतिहास, तुम्हें अपना राजदार बनाने की कीमत केवल 1 माह मिलती रहेगी। लाओ मेरे स्टार, मुझे वापस कर दो और जाकर मेरी सर्विस रिवॉल्वर ले आओ। तुम्हें अब सिर्फ इसकी ज़रूरत है मिस्टर भारद्वाज। ओह, तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? हाँ 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 हाँ, मैं जानता था तुम ऐसी कोई बेवकूफ़ी भरी बात ज़रूर करोगे। देखो इंस्पेक्टर इतिहास, जो आदेश अपने ग्रुप को दिया, क्या मुझे वह जवाब है पेपर पर पढ़ लिया? नए इंस्पेक्टर, रिवॉल्वर ले आओ। और दूसरा मैसेज आ गया, तुम्हारी माँ की बेकरारी आलोचना गर्मी दी जाने लगी। जल्दी करो इंस्पेक्टर इतिहास, क्योंकि अब मुझे रिवॉल्वर और स्टार मेरे सुपुर्द कर दोगे तो ये गर्मी बढ़ती जाएगी और तुम्हारी माँ बिल्कुल इसी तरह कराती रहेगी, होती जाएगी। अपनी माँ की शिक्षा है कि तुम्हें रिश्तों की कैसी डोर और ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए, फ़र्ज की जंजीरें।
और फिर वह स्टार और माल खाने में जमा करवाया। और सुबह जब घर पहुंचा तो सामने दिल दिलाने वाला दृश्य था। इंस्पेक्टर इतिहास, हम तुम्हें तुम्हारी माँ का फूल तुम्हें सौंप रहे हैं ताकि तुम्हें गंगा में प्रवाहित कर सको, अपने अधिकार से वंचित न रह जाओ। फूल अर्थात अस्थियाँ। माँ, मुझे बचा न सका, हाथ, मैं अपने हाथ बंधे थे मेरी माँ। इंस्पेक्टर इतिहास, हमें तुम्हारी माँ की मौत का बहुत अफसोस दुख है। हम तुम्हें बताए आए हैं कि हमारा रिवॉल्वर और स्टार्स हमें मिल चुके हैं, ऊपर तक पहुंचते हैं हमारे। और तब बाज की तरह फड़फड़ाया इंस्पेक्टर इतिहास, हत्यारे, मेरी माँ का हत्यारा है तू। इंस्पेक्टर इतिहास, रुक जाओ, कानून हाथ में मत लो, इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं। और उसी वक्त हल्की बूंदाबांदी थी जिस समय तूफान चल रहा था किसी के सीने में। ए कैप और ये बेल्ट और ये रूल, ये वर्दी, हमें जब से मिलकर बनाया है कानून, वो कानून आज चंद लोगों की मुट्ठी में बिछकर तड़प रहा है। और मेरे जैसे कानून के रक्षक जिन्हें अपनी माँ की, जिसकी कानून को तोड़ने की वचन दिया था, आज अजय वह वर्दी धारण करके, क्योंकि कानून का रिश्ता नहीं कर पा रहा। वो असली कानून वही है जो इंसाफ कर सके। जिंदा लोगों का बनाया कानून असफल हो रहा। उठ मुर्दे, इंसाफ कर। काँव 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 काँव, इंसाफ कर पुजारी, इंसाफ के पुजारी आज खुद तुझसे इंसाफ के लिए पुकार रहा है। इंसाफ कर, इंसाफ कर। कहाँ जाम था वह चकरा रहे थे। चीयर्स। हम तो समझ रहे थे भारद्वाज कि इंस्पेक्टर इतिहास अब तुम्हारे साथ साथ हमारे भी पुलिंदा बांध देगा। अब देखते हैं न पुलिंदा बंदा। हा 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 हा। मगर बहरूपिया को अपनी इस बेकरी में मौत हमने दी है, उसे मौत सचमुच बहुत तकलीफ हुई थी। मैं विश्वासनाथ तुम्हारी बेकरी से बड़े काम के बिस्कुट सेकू, अब दुश्मन को भी। काली फायर्ड किचन यानी KFC में तुम स्वाद बहकाने के लिए कन्फर्म को कैसे जहर चखा गया, यह कौन जानता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार एक्सपोर्ट लाइसेंस की आड़ में तुम कर रहे हो, हमारे जैसे शरीफ लोग जानते हैं मेरे धंधे में कोई खोट नहीं है। बेकरी से बाहर निकलकर नशे की झोंक में SP भारद्वाज पूरी तरह नियंत्रण अवस्था में। कानून के सौदागरों के साथ ड्यूटी बजा ली, अब कानून की असली ड्यूटी के साथ पहुँचता हूँ। और फिर एक्सीलेटर पर जाम हो गया उसका पाँव और जीप 1 इंच भी न बढ़ सकी। अरे, जीप के सामने कौन आकर खड़ा हो गया। अरे हट, जीप से ऊपर से चढ़ जाएगी। अरे, ये तो पूरी ताकत से जीप रोक दी। नहीं, इतनी ताकत किसी में नहीं हो सकती। मैं एक्सीलेटर थोड़ा और दबाकर जीप को इससे ऊपर चढ़ा देता हूँ। देखता हूँ तेरी इस मशीन मेरे ऊपर चढ़ने की ताकत नहीं है। अरे, यह जीप आगे नहीं बढ़ती। कमाल है, फुल स्पीड व एक्सीलेटर जीप 1 इंच ने सरकी। और ताकत लगाओ ASP। तुम कौन हो। एंथनी गोंजारेस। अब अपनी ताकत से जीप से हटा। तड़ाक। मुझे खुद जीप के आगे हटना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में इतनी ताकत मुझ में नहीं है कि जीप को रोक सको। नो,
और उसने जीप के पहिए से कुछ नीचे कुछ टकराया था, धड़ाक, और चेहरे पर खून की लकीरें लिए एसपी जीप से बाहर निकला। हप हप, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। एएसपी भारद्वाज पर हाथ उठाया, जब जबरदस्त, लेकिन एक हाथ उसकी आंख के सामने आ गया, एक पंजा। अरे बदतमीज कोए! और एएसपी भारद्वाज ने दबा दिया ट्रिगर। मेरी गोली का निशाना एंथनी है। और एंथनी कहाँ? यानी गोली उसे नहीं लगी? गोली चलाकर खुद की नींद खराब मत कर एसपी भारद्वाज। क्योंकि आज तेरी जान से नहीं खेल पाएगा। आज तू किसी की जान से नहीं खेल पाएगा, इंसाफ करेगा। आज मुर्दा दुनिया में जिंदा लोगों की बस्ती में एक मुर्दा आया है, इंसाफ करे। उफ, वह न रुका वहाँ। उफ, मुझ पर भारी पड़ रहा है। और वापस बेकरी में हड़बड़ प्रवेश किया एसपी ने। रोको रोको, मैं वो जाने, रोको उसे, रोको, वो मेरी जान लेने के लिए मेरे पीछे लगा है। रोको कमल, किल हिम, यही है वह। तूफान की तरह निकल चल गया एंथनी। अब तुम तक पहुंच गया, मगर आज पहला शिकार एसपी भारद्वाज को चुना है। उफ, कहाँ छिप गया एसपी? मौत के साथ ताले के भेद कर भी तुझे पालूंगा। काऊ। और एसपी, मुझे तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तूने क्यों मारने आया हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बात तू अच्छी तरह से समझ ले कि तू जीने के काबिल नहीं है। ओह ओह नहीं। एक झटके में खुले दरवाजे में तूफान की तरह प्रवेश किया कालीचरण, अल्बर्ट और विश्वभरनाथ ने, और एक साथ गरज उठे तीनों के रिवॉल्वर धाएं धाएं धाएं। और गोलियां सनसनाती धमाके साथ बीच उठ गई एक चीख। स्टॉप! हमारी गोलियां ख़त्म हो गई हैं। होने के बाद भी अजीत खड़ा है। ये मैं हट गया क्यों प्रिंस? ओह माय गॉड! गोलियों की इसके शरीर पे पार होकर पीछे खड़े भारद्वाज के शरीर में घुस गई। ओह, इतनी गहरी चाल! एंथनी जानता था कि हम उसे देखते ही गोलियां चलाएंगे। हाँ, मैं यह सब बात जानता था कि रिवॉल्वर हाथ में और मेरा जैसा दुश्मन सामने हो तो गोलियां रिवॉल्वर ट्रिगर पर होती हैं। अब चूँकि भोर का उजाला होने वाला है, इसलिए मेरी शक्ति क्षीण हो सकती है, इसलिए मुझे समा जाना वापस कवर में, मगर कल एक शैतान का अंत करने आऊँगा। और गोलियां मेरे सीने में जंग है पाने के बाहर, इसलिए एसपी के आगे जा खड़ा हुआ था। और सार्वजनिक पार्क में लोगों की खलबली देखकर सख्त हैरानी से उभर हुए इंस्पेक्टर इतिहास के चेहरे पर कोई गड़बड़ हुई लगती है। और गड़बड़ का पता लगाने बड़ा प्यारा और ख़तरनाक मुक्का तरीका उसके होठों पर। एसपी भारद्वाज की लाश यानी मुर्दा इंसाफ करने बाहर आ गया। सभी हत्यारे की मौत का सबक देखेंगे, लेकिन मुझे मुर्दे का इंसाफ देर नहीं होगी। लेकिन एसपी के हत्यारे एंथनी के पास रिवॉल्वर और सारी गोलियां कहाँ से आई? क्योंकि एसपी का जिस्म गोलियों से छलनी है। एंथनी एसपी पर रिवॉल्वर का प्रयोग किया और फिर हमेशा की तरह एंथनी का शिकार लाश चारों तरफ आग की बनी हुई कुएं की होने का कोई चिन्ह क्यों नहीं मिला? इसका मतलब एंथनी ने उसकी हत्या यहाँ नहीं की, और जहाँ उसकी हत्या लाश
फेंक के गए हैं, एंथनी का काम नहीं हो सकता करेगा। और जिसने यह काम किया होगा वह कानून के अड़चने में फंस करने का डर भी सता रहा होगा। कुछ भी हो, गद्दार को उसकी करनी का फल आखिर मिल गया। अब मुझे पूरी करनी होगी सारी कानूनी औपचारिकताएं। और बेफिक्री का उसी समय अगर एसपी की लाश को पार्क में न डाल देते तो जिस्म में धसी हमारे वालों की गोलियां हमें लंबा न पहुँच सकती थी। लेकिन विश्वनाथ, मेरे होश ये सोचकर उड़ते जा रही हैं कि इतनी गोलियां हमने एक साथ एंथनी को मारी, मगर सारी गोलियां पीछे बंदे एसपी को क्यों लगी? ये कमाल तो नहीं हो सकता। एंथनी ये भी कह रहा था कि वो हम तब भी पहुंचेगा। इसका मतलब यह हो गया कि हमारा कत्ल करने का ख्वाहिशमंद है, मगर हमने उसका क्या बिगाड़ा है? और मुझे तो उसकी लाश जैसा लगा। अच्छा बकवास है, लाश हमारे कत्ल की ख्वाहिशमंद है। कुछ भी हो, अगर उससे सावधान रहना होगा। अगले बार फिर हमें किसी एक पर हमला करना कर दे। तीनों के मस्तिष्क में इस समय एक आकांक्षा की आंधी चल रही थी। और अगली सुबह मारिया नाश्ता कर ली। प्रिंस कितने अच्छे समय मौके पर आया है, चल एक साथ नाश्ता करेंगे। और फिर जूली की निगाहें अखबार के कॉलम पर एसपी भारद्वाज की रहस्यमय हत्या, जुर्म के न्यायालय से जंग, शायद जुर्म का पलड़ा भारी हो गया है। एसपी की हत्या का तनिकर। प्रिंस, तू यहीं मारिया के पास, मैं एंथनी के पास होकर आती हूँ, क्योंकि एंथनी को कभी भी नहीं भूल सकती। और फिर अपनी स्वीकृति दे दी। उधर पुलिस स्टेशन पर इतिहास, एसपी भारद्वाज के रहस्यमय ढंग से हत्या हो चुकी है। मैं जानता हूँ सर, सूचना मिल चुकी है, तहकीकात मैंने ही की थी। हम खबर मिली है कि तुम्हारा कुछ दिन पहले एसपी से झगड़ा हो गया था, क्या यह सच है? नहीं सर, उसका मुझसे झगड़ा का कोई वजह नहीं थी, कोई वजह ही नहीं थी हो सकती। शायद कमिश्नर साहब उस झगड़े के कारण उसकी हत्या का शक मुझ पर कर रहे हैं। मुझे भी तुमसे ऐसी ही जवाब की अपेक्षा थी। अब खबर है कि किसी को फ़ोन पर दो। मैं नहीं जानता सर, सूचना दबे वाली पुलिस मुझसे क्या दुश्मनी थी? अब तुम जा सकते हो। यस सर। और एक झूठ ने कमिश्नर के 100 प्रश्नों से बचा लिया, अन्यथा मुझे प्रभाकर वाले जाने कितनी ही सुनानी पड़ती। और निस्संदेह सबूतों के आधार पर मेरी उस कहानी को झुठला दी जाती, क्योंकि मैं जिंदा नहीं, क्योंकि कानून लोगों को अंधा है, कानून है। इसलिए जगह है कि मैंने एक मुर्दे को, क्योंकि इंसाफ करने के लिए वह सबूतों का गुलाम नहीं है। किन आश्चर्यों से तरीके से समाज के दुश्मनों को करो कि एजेंट कारनामे की भगवान, मेरा भगवान। दोस्तों, जल्दी पेश करूँगा मेरा भगवान।